as an educator, we always say to the children, think with the brain, think with your brains, where is your brain? So when you say these sentences, हम जब बार बार उनको बोलते हैं कि अपने दिमाग से सोचो या अपने दिमाग को बोलो, उसका मतलब क्या होता है? As a teacher, do you know कि what is brain based learning? Educators, welcome to my channel Tia and Teacher, and today we are going to discuss about what is brain based learning and what are the strategies as a teacher which you can use in the classroom. I am Maria, author of the book Re-Engineering Stress, educator, principal and a teacher trainer. Content is related more to about teacher education, teaching methodologies, classroom management and all about teaching. Video on the brain-based learning. First, understand what is brain left and right side. We have both two sides of the brain. Whenever we learn something new, our brain adapts and changes accordingly. And every time we learn new, we are harnessing the power of the neuroplasticity. अब ये neuroplasticity क्या होता है हम आगे समझते हैं. And this ability of the brain to follow a certain pathway is called the neuroplasticity. ब्रेन बेस्ड लर्निंग के लिए एक AGS मॉडल बनाया गया जिसको बोलते हैं एजेस. एजेस का मतलब होता है अटेंशन, जेनरेट, इमोशन एंड स्पेसिंग. अटेंशन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं वी हैव टू पे फुल अटेंशन, यानी हम जब बच्चों को कुछ चीज़ सिखाते हैं तो हमने ये ध्यान देना है कि बच्चा उसके ऊपर फुल अटेंशन पे कर रहा है. कि जब हम एक फोकस अटेंशन पे करते हैं तो जो हमारा हिप्पोकैम्पस रीजन है वो एक्टिवेट होता है एंड इट ट्राइज टू रिटेन व्हाट वी आर लर्निंग. बट इसके लिए अटेंशन की काफ़ी ज़रूरत होती है. जेनरेट का मतलब होता है यहाँ पे हम जो स्टूडेंट है या जो लर्नर है हम उसको रिकनेक्ट करने के लिए बोलते हैं या कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं जो उसका प्रीवियस नॉलेज है या जो उसने प्रीवियसली कोई स्किल सीखा है रिलेटेड टू दैट टॉपिक. अगर आप एडिशन सिखा रहे हो तो आप पहले उनको काउंटिंग से कनेक्ट करने के लिए बोलोगे, उनको काउंट करने के लिए लगाओगे जिससे उनको वो रिकॉल हुए कि दिस इज़ कॉल्ड काउंटिंग और फिर काउंटिंग को हम आगे जाके ऐड करेंगे. सो आस्क द लर्नर, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं कि आप कनेक्ट करो आपके प्रीवियस नॉलेज के साथ में जो वो ऑलरेडी जानता है और फिर उसके बाद वो अपनी लर्निंग प्रोसेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, जो हमने पहले क्या सीखा था और अब क्या सीख रहे हैं. आता है ई का मतलब होता है इमोशन. हम कोई भी चीज़ जब करते हैं और अगर हमारे अंदर उस चीज़ का एक इमोशन फील करते हैं तो हम उस चीज़ को हमेशा कनेक्ट कर पाते हैं. सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज आस्क द चिल्ड्रन what they are going to learn, what they are going to get the reward. जब हम बच्चों को उसके साथ में रिलेट कराते हैं तो उनको एक फीलिंग आती है वो मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे कोई चीज़ अच्छी होगी, इससे मुझे सीखने से क्या होगा. सो दे हैव दैट मोर लॉजिक टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन अबाउट what is right and wrong और फिर वो उस तरीके से अपनी लर्निंग को मोल्ड करते हैं. ऐसे आता है स्पेसिंग. स्पेसिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई टॉपिक एज अ टीचर हम कोई टॉपिक सिखाते हैं तो हमको उसको थोड़े टाइम के बाद फिर से उसको रिपीट करना होता है, क्योंकि जब आप रिपीट कराते हो तो आप जो बच्चे का ब्रेन है फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचता है. दैट मीन्स द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू सम वर्कशीट्स or you can give them a test or you can again do some activity. So अब आपको समझ में आया कि ब्रेन बेस्ड लर्निंग जो है वो एक ब्रेन फ्रेंडली अप्रोच होता है लर्निंग का.